हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेवी अपने रूम में सो रही होती है। तभी वहाँ यिनरैन आ जाता है और उसकी नाक पर हिट करके उसे उठा देता है। फिर उससे कहने लगा कि कल रात तुम नींद में बोल रही थी कि तुम मुझे लाइक करती हो। वेवी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो यिनरैन उसे रिकॉर्डिंग सुना देता है और उससे कहने लगा कि कल रात तुम ये भी कह रही थी कि तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट करने में थोड़ा वियर्ड फील होगा क्योंकि मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, और कल तुम मुझे किस भी करना चाहती थी। लेकिन वेवी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। इसके बाद यिनरैन उससे कहने लगा कि अब काफी दिन हो गए हैं, क्या तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि तुम्हें आगे क्या करना है। इस पर वेवी बोली कि अब मेरे पास डिजर्ट शॉप खोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यिनरैन कहने लगा कि तुम्हारे हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्वीट्स की तरह तुम्हारा हर दिन भी स्वीट हो जाए। इसके बाद वेवी अपनी सभी बुक्स को ले जाकर अपने डैड को दे देती है और उनसे कहने लगी कि डैड, अब मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं एक डिजर्ट शॉप खोलूंगी। ये सुनकर उसके डैड उसे डांटते हुए कहने लगे कि मैं इतने सालों से तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे खर्च कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन के बाद भी तुम एक डिजर्ट शॉप खोलना चाहती हो। जरूर यिनरैन ने तुम्हें ये घटिया आइडिया दिया होगा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इसको डेट मत करो। इस पर वेवी बोली कि आप यिनरैन को ब्लेम करना बंद करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी यिनरैन बोला कि वैसे भी वेवी मेरी बात मानती कब है। तभी वेवी के डैड उससे कहने लगे कि मुझे आज तक वेवी की फिक्र करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, पर तुम तो मुझे बचपन से ही परेशान करते आ रहे हो। जब तुम छोटे थे तब तुम झगड़ा करते थे और आजकल तो तुम बिना बताए बाइक रेसिंग में भी भाग लेते हो। बाइक रेस के बारे में सुनकर वेवी यिनरैन से बहुत गुस्सा हो जाती है। यिनरैन उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और उसे सॉरी बोलते हुए कहने लगा कि तुम मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहती हो दे सकती हो। तभी वेवी बोली कि तुम्हें पता है ना मेरी मॉम की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी। यिनरैन कहने लगा कि बाइक रेसिंग करना कोई पाप थोड़े ही होता है। इस पर वेवी बोली कि फिर तुम मुझसे और अपने पेरेंट्स से ये सब छुपा क्यों रहे थे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें भी लगता है कि बाइक रेसिंग अच्छी चीज नहीं है। यिनरैन कहने लगा कि तुम्हें बाइक रेसिंग पसंद नहीं है इसीलिए मैं तुमसे छुपा रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक रेसिंग करना गलत है। तभी वेवी बोली कि तुम्हें अपनी और हमारे फ्यूचर की बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद यिनरैन अपने फ्रेंड के पास चला जाता है। उसका फ्रेंड कहने लगा कि तुम इतने अपसेट क्यों हो, गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है क्या। यिनरैन बोला कि हाँ, मेरा वेवी के साथ झगड़ा हुआ है, तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो बताओ। इस पर उसका फ्रेंड कहने लगा कि नहीं, मेरे पास तो वही पहले वाले कुछ घटिया आइडियाज हैं। यिनरैन बोला कि कोई बात नहीं, तुम मुझे घटिया आइडियाज ही बता दो। लेकिन उसका फ्रेंड उसे बिना आइडियाज बताए वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग और जीचेन साथ में एक प्रिंटिंग हाउस देखने के लिए जा रहे होते हैं। जियांग उससे कहने लगी कि तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें इस वीकेंड पर ट्रीट दूंगी। तभी उन्हें कार में अचानक से झटका लगता है और जियांग गलती से अपना हाथ जीचैन के हाथ पर रख देती है। तभी जीचैन उसका हाथ हटा देता है और उससे कहने लगा कि तुम आगे से मुझसे दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। वहीं दूसरी ओर हम वेवे को देखते हैं जो अभी भी यिनरैन से बहुत ज्यादा नाराज थी। यिनरैन नीचे से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा कि अब मैं तुम्हें ऑफिशियली सॉरी बोलने जा रहा हूँ। फिर वो एक पेपर निकालता है जिसमें उसने लिख रखा था कि आज के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो। मैं दोबारा कभी भी बाइक रेसिंग नहीं करूंगा और तुम्हारी किसी भी बात पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा। मैं सच में बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वेवी ने तो अपने कान ही बंद कर लिए थे और उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरैन ने अपने आप को सजा दे रखी है और वो वेवी के घर के अंदर सॉरी का पोस्टर लेकर बैठा हुआ है। जब वेवी घर के अंदर आती है तो वो उससे सॉरी बोलता है, लेकिन उसको ऐसी हालत में देखकर भी वेवी का दिल नहीं पिघला और वो उसको अवॉइड करके वहाँ से चली गई। लेकिन यिनरैन तो बहुत ज्यादा शातिर निकला, उसने पहले ही अपनी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे। वेवी ये सब देख लेती है और अब वो उससे और भी ज्यादा नाराज हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवी के पास किसी का कॉल आता है जो उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक पार्सल भेजा है। वेवी जब उस पार्सल के पास जाती है तो उसमें से यिनरैन बाहर निकलता है। वेवी उसे देखकर वहाँ से जा रही होती है, तभी यिनरैन उसे रोक लेता है और उससे कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इस पर वेवी बोली कि थोड़ी सी गलती तो मेरी भी थी, मुझे तुम्हारे साथ इतना ज्यादा रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब वेवी ने यिनरैन को माफ कर दिया था तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहने लगा कि चलो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी स्वीट्स ऑर्डर कर रखी हैं। इस पर वेवी बोली कि तुम्हें पहले से पता था कि आज मैं तुम्हें माफ करने वाली हूँ। यिनरैन बोला कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा छोटा सा स्वीट हार्ट हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यिनरैन उसे स्वीट्स खिलाने के लिए ले जाता है और वेवी तो उसे चिड़ा चिड़ा कर खा रही थी क्योंकि वो बेचारा तो एलर्जी की वजह से स्वीट्स खा नहीं सकता था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिहान के क्लास टीचर उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि तुम एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना। वहीं दूसरी ओर हम यिनरैन को देखते हैं जो अपने सभी क्लासमेट्स को ट्रीट दे रहा था। तभी वहाँ जिहान आ जाती है और उससे कहने लगी कि आज तुम किस खुशी में ट्रीट दे रहे हो। इस पर यिनरैन बोला कि हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये सब तुम्हारी मदद से हो पाया है। इस वीकेंड पर मैं तुम्हें स्पेशली ट्रीट दूंगा। तभी जिहान कहने लगी कि मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। इस पर यिनरैन बोला कि पहले मेरी गुड न्यूज तो पूरी सुन लो, मैं फाइनली रिलेशनशिप में आ गया हूँ। ये सुनकर उसके सभी फ्रेंड्स बहुत खुश हो गए थे, लेकिन जिहान ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गई। इसके बाद यिनरैन उससे कहने लगा कि हम दोनों अब तक क्लास की हर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम में एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन अब तुम अपनी मदद के लिए कोई और फ्रेंड ढूंढ लो, क्योंकि अब मैं रिलेशनशिप में आ गया हूँ और यहाँ पर सबको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसलिए अब मुझे तुम्हारी हेल्प करने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। वैसे अगर तुम किसी को लाइक करती हो तो मुझे बताओ, मैं उसे इम्प्रेस करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन इस पर जिहान उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर इनरैन उससे कहने लगा कि तुम अभी कौन सी गुड न्यूज के बारे में बात कर रही थी। जिहान बोली कि कुछ नहीं, बस आज क्लास टीचर मेरी तारीफ कर रहे थे। तभी इनरैन कहने लगा कि अब तो मैं भी स्टडी में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, फिर मेरे पास प्यार और पैसा दोनों होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम वेवे को देखते हैं जो अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने आती है, लेकिन उसके डैड ने तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया ही नहीं था। वो वेवे से कहने लगी कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज तुम्हारा एक प्रेगनेंसी चेकअप है, तो तुम अभी तक चेकअप के लिए गई क्यों नहीं? इनरैन के पास अभी कॉल करो और उससे यहाँ आने को कहो। इस पर वेवे बोली कि वो अभी आर्ट एग्जीबिशन में बिजी है और वैसे मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। लेकिन इस बात पर उसके डैड को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो चेकअप ना करवाने के लिए बहाने बना रही है। इसके बाद वेवे इनरैन के पास मैसेज कर देती है और उसे चेकअप के लिए अपने साथ चलने को कहती है। इनरैन जब वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ लियू चैन आ जाता है और उससे कहने लगा कि मुझे पता है तुम बहुत मतलबी हो और तुमने आज तक मुझे बहुत परेशान किया है, पर फिर भी मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। तभी इनरैन बोला कि साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो। इस पर लियू चैन कहने लगा कि तुम आर्ट एग्जीबिशन की ऑर्गेनाइजिंग में मेरी हेल्प कर दो, तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। इस पर इनरैन बोला कि आज मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी चेकअप के लिए लेकर जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन यहाँ बेचारा लियू चैन सोच में पड़ गया था कि अचानक से इसकी वाइफ कहाँ से आ गई, ये तो अभी मैरिड ही नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवे के चेकअप के लिए इनरैन और उसके डैड दोनों साथ में आए होते हैं। तभी वेवे वहाँ गर्मी लगने का नाटक करती है और फिर इनरैन उसे वहाँ से साइड में ले जाता है। वेवे उससे कहने लगी कि अगर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उन्हें पता लग जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, जल्दी से कुछ आइडिया सोचो। इस पर इनरैन बोला कि तुम मेरा यहीं वेट करना, मुझे एक आइडिया मिल गया है। इसके बाद इनरैन लेडीज वॉशरूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ से एक प्रेग्नेंट लेडी बाहर आती है। इनरैन उनसे कहने लगा कि आपके पास ये यूरिन एक्स्ट्रा हो तो क्या आप मुझे दे सकती हैं, लेकिन वो लेडी उसे पागल बोलकर वहाँ से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक और लेडी आती है तो वो उससे पूछने लगा कि आप इसके कितने पैसे लेंगी। तभी वो लेडी अपने हस्बैंड को वहाँ बुला लेती है और उसके हस्बैंड इनरैन को डांट कर वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरैन कहीं से यूरिन का इंतजाम कर लेता है और उसे चेकअप करवाने के लिए वेवे को दे देता है। चेकअप के बाद वो वापस घर जा रहे होते हैं तभी इनरैन के पास लियू चैन का कॉल आता है और वो उससे कहने लगा कि तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम मैरिड हो और अब फादर भी बनने वाले हो। मुझे तो लगता था कि तुम और जिहान रिलेशनशिप में हो, जिहान भी तुम्हें लाइक करती है, अब उसका क्या होगा? तुम कितने बुरे लड़के हो, तुमने अपनी फ्रेंड का दिल तोड़ दिया। वहीं जिहान भी उसकी ये सब बातें सुन लेती है और फिर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरैन फिर से बाइक राइडिंग कर रहा होता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और बाइक रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना कर देता है और उनसे कहता है कि आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.